गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम वेक्टर का अगला लेक्चर लेके आए हैं। वेक्टर के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और हम कहाँ तक डिस्कस किए थे? वेक्टर एडिशन तक डिस्कस हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर सबट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन के बारे में हमने सीख लिया था। किससे किससे सीखा था? पहले तो ट्रायंगल से, फिर पैरेललोग्राम से, फिर हमने किससे सीखा था? फिर हमने सीखा था पॉलीगॉन से, ठीक है। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं वेक्टर सबट्रैक्शन। लेकिन उसके पहले वेक्टर एडिशन के 2-3 टॉपिक और बचे हैं। टॉपिक ही नहीं, जस्ट क्वेश्चन है एक प्रकार से, ठीक है। वो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला उसका क्वेश्चंस क्या है देखो बच्चों। क्वेश्चंस एक प्रकार से वो क्वेश्चन पूछा जाता है, prove that vector addition is additive. Prove that vector addition is commutative. यह सब एग्जाम पूछा जाता है। प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। दिख रहे हैं? ओके, ठीक है। प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। फिर से लिख रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। प्रूव दैट वेक्टर एडिशन is commutative। हाँ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कम्यूटेटिव है, ऐसा प्रूव कीजिए, ऐसा पूछता है, ठीक है। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझो आप। कम्यूटेटिव होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये जानो कि वेक्टर एडिशन क्या होता है। तो ये होता है आपका वेक्टर एडिशन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है उसके सीरीज को चेंज कर देना। आपको प्रूव करना है क्या ये ऐसा भी हो सकता है या ऐसा, यही आपको प्रूव करना है। कम्यूटेटिव का मतलब यही होता है, उसका उल्टा अपोजिट कैसा हो सकता है। चलिए देखिए प्रूव करते हैं। ये रहा आपका वेक्टर ए, ये रहा आपका वेक्टर बी, ये ऐसा, ठीक है। इसके पैरेलल यहां बनाइए और इसके पैरेलल यहां बनाइए, ये ऐसा। इसको बोलते हो रिजल्टेंट, इसको भी रिजल्टेंट बोलते हो बच्चों। यदि ये आपका b है तो ये भी क्या होगा आपका b, और ये आपका a है तो ये भी क्या होगा आपका a, या ऐसा, ठीक है। पहले नीचे वाला ट्रायंगल से देखते हैं बच्चों। नीचे वाला ट्रायंगल से देखिए ध्यान से, ये a इधर जा रहे हैं और b इधर, और ट्रायंगल को बनाता हूं बच्चों। ये देखो, ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका r है। तो r इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा? r इक्वल टू मैं लिखूंगा a प्लस बी। आपको पता है a प्लस बी इक्वल टू आर, ठीक है। अब ऊपर वाले को बनाओ। ऊपर वाले को, तो ऊपर वाला ऐसा बना है बच्चों, देखो ये आपका b है और ये आपका a है। इस बार देखो आप, अब b a जा रहे हो, देखो b a, इस बार से a b, ठीक है। किसको देखना है? इनिशियल को देखना है। इनिशियल को, इनिशियल क्या है आपका? इनिशियल a टू b है, और यहाँ इनिशियल क्या है? b टू a है, ठीक है। और ये आपका r, ये सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। तो r इक्वल टू यहां मैं क्या लिखूंगा? b टू a, ये ऐसा। दोनों में कॉमन है, देखो बच्चों ये भी r है, ये भी आपका r है। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये ऐसा। दोनों के लिए r तो कॉमन है, ठीक है। तो यहां आप a से b जा रहे थे, यहां b से a जा रहे हो, ये ऐसा, ठीक है। r दोनों में कॉमन है आपका, ठीक है। r दोनों में कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसी पूछा जाता है, अगला इसी पूछता है बच्चों, प्रूव दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है ग्रुप, इसके ग्रुप में होता है ये ऐसा। प्रूफ दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये आपका एक वेक्टर हो गया, ये आपका एक वेक्टर हो गया, ये आपका एक वेक्टर हो गया, ठीक है। और मान लो एक वेक्टर है आप, ये ऐसा वेक्टर डी, ठीक है बच्चों। सबसे पहले ए और सी को ज्वाइन करता हूं मैं, ये वेक्टर ए है, ठीक है। फिर मैं इसको भी ज्वाइन करता हूं, बी और ये ऐसा, ठीक है बच्चों। चलिए तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यदि ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये क्या होगा ए प्लस बी, इसको यहां पे लिख रहा हूं मैं, ये आपका होगा ए प्लस बी, ठीक है। ये ए, ये बी, तो ये ए प्लस बी, ये कितना है आपका सी, इसको ब्रैकेट में लिखना, ठीक है बच्चों। और ये आपका डी, ये ऐसा। तो बच्चों मैं डी वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, डी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी, क्या ऐसा, ए प्लस बी को ग्रुप में लिखना, ठीक है, ऐसा करके, ये एसोसिएटिव ग्रुप, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, अब आगे, ठीक है, आगे देखिए, यदि ये आपका बी है और ये आपका सी है, तो ये कितना होगा, देखो बी है सी है, बी सी, ये कितना होगा बी प्लस सी, ये कितना होगा आपके पास बी प्लस सी, ठीक है। और ये कितना है बच्चों ए, ठीक है। और ये कितना है बच्चों डी, तो डी को मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं बच्चों, डी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये ऐसा, ठीक है। वहां पे क्या लिखा था ए प्लस बी प्लस सी, यहां क्या लिखा हमने ए प्लस बी प्लस सी। दोनों में देखो बच्चों, दोनों में डी तो कॉमन है, इधर लोगे तो भी डी वही है, इधर लोगे तो भी आपका डी आपका वही है। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, हेंस ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर में लिखना बच्चों इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये ऐसा, ये होता है ग्रुप आपका। चाहे इन दोनों को ग्रुप बनाओ, चाहे इन दोनों को ग्रुप बनाओ, मतलब एक ही है, ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए चाहे बी और सी का ग्रुप बनाओ, ए को अकेले छोड़ दो, ठीक है, या फिर ए और बी का ग्रुप बनाओ, ठीक है। चलिए ये इसको हम लोग बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव। चलिए अगर आपको बारी आती है वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, ये तो का वेक्टर आपका एडिशन था, हम सीखने जा रहे हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगला आपका टॉपिक आपका आता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये ऐसा, ठीक है। इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस। तो बच्चों एक तो होता है आपका डायरेक्ट मेथड, ये ऐसा, जिसमें वो क्या निकालना है, इस बार प्लस नहीं करना है मुझे, माइनस करना है, ये ऐसा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको करना आपको आता है, ठीक। कैसे करेंगे भाई, ये ऐसा, आई को आई से माइनस करेंगे आप, फिर जे को जे से माइनस करेंगे, ऐसा, ये तो आपको आता है बच्चों, ठीक है। ये सब के बात हम नहीं करेंगे, बात कुछ ढंग कम करते हैं, जो ग्राफिकल जो होता है, ठीक है। चलिए ग्राफिकल की हम बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं ग्राफिकल की, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है बच्चों। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, लेट टू वेक्टर्स आर ए एंड बी, ये ऐसा। तो एडिशन में हमने क्या किया था, प्लस किया था, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे,
या तो ए को बी से माइनस करेंगे या तो बी को ए से माइनस करेंगे। ठीक है, हो गया। चलिए सब प्रश्न में क्या करेंगे, माइनस। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिख सकता हूँ ए प्लस माइनस बी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं इसका। बच्चों ये रहा आपका पहला डायग्राम, ये ऐसा, इसको वेक्टर बी बोलते थे, हम याद कीजिए। और ये आपका पैरेललोग्राम, ये ऐसा, इसको बोलते थे रिजल्टेंट R1, ये होता था इनके बीच का एंगल थीटा। इसका डायग्राम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब b को माइनस करना है आपको, तो ये देखो b को मैं माइनस करूंगा, ये ऐसा, जो भी उधर था वो भी यहां ले आओ। अब डायग्राम यही बनेगा, डायग्राम ये बनेगा। ये डायग्राम तो प्लस के लिए था, तो माइनस का डायग्राम बनाना है। ये किसका डायग्राम था, ये r इक्वल टू ए प्लस बी का डायग्राम था। हमको a माइनस भी करना है, देखो हमको माइनस भी करना है, तो नीचे कर दो इसको। ठीक है, अब यहां से पैरेलल लाइन खींचो, और ये रहा आपका रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, यदि ये आपका एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा आपके पास, 180 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल कितना आपका 180 है। ठीक है, इस डायग्राम को मैं अलग से बनाता हूं। ये आपका डायग्राम, ये आपका डायग्राम, ये देखिए ऐसा कुछ, ये आपका a, ये आपका माइनस b, ये ऐसा, ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। इसको R2 बोलेंगे आप। ठीक है, ये रिजल्टेंट अलग होता है, ये रिजल्टेंट अलग होता है, साफ दिख रहा है भाई। ये रिजल्टेंट में हम प्लस करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो आंसर अलग अलग ही आएगा। तो एक को R1 बोलेंगे, एक को हम क्या बोलेंगे, हम लोग R2 बोलेंगे। ठीक है, चलिए डेरिवेशन करेंगे बच्चों, करने की जरूरत नहीं है। कितना हो जाएगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, चलिए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माइनस बी का स्क्वायर कर लो। ठीक है, चलिए फिर 2, फिर मैं आपको बताया था बच्चों कि मैग्नीट्यूड में रखा जाता है सब चीज को। ठीक है, कॉस कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये ऐसा। तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये तो a हो जाएगा, वेक्टर खत्म, ये वेक्टर खत्म, b हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। बच्चों ये जो मैग्नीट्यूड है सबको खत्म करता है, वेक्टर को भी खत्म करता है, माइनस को भी, सब खत्म करता है। मैग्नीट्यूड का काम है उसको अकेले रखना, बस मैग्नीट्यूड का काम है उसको अकेले रखना। ठीक है, वेक्टर को भी खत्म करता है, माइनस सबको। देखो a को सिंपल a लिखा है, b को सिंपल b लिखा है। cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, cos 180 माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है, ये ऐसा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का काम ही है सबको खत्म करना। ठीक है, मैग्नीट्यूड का काम ही है सबको खत्म करना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। देखो मैंने माइनस कर दिया ना हमने, ठीक है। चलिए अब इसको डायरेक्शन निकाल, डायरेक्शन इससे कोई काम नहीं बच्चों, इससे कोई काम नहीं। हाँ, अब डायरेक्शन निकालो, कौन सा डायरेक्शन, जो अल्फा जो निकालते हो आप। tan अल्फा क्या होता था याद कीजिए, tan अल्फा यहां पे रहता था आपका b sin थीटा। ठीक है, और यहां क्या रहता था a प्लस b cos थीटा, ये ऐसा याद कीजिए, यही था आपके पास b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो थीटा नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पे, हम यहाँ पे रखेंगे 180 माइनस थीटा। थीटा नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे 180 माइनस थीटा। ठीक है, b को माइनस मत करना, आपको पता है हम मैग्नीट्यूड में रखते हो सब चीज। ठीक है, मैग्नीट्यूड सबको खत्म कर देता है। तो चलिए sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, ये ऐसा। ये होगा आपके इसका आंसर सब्ट्रैक्शन का। ठीक है बच्चों, दो चीज को माइनस करना क्या कहलाता है, दो चीज को माइनस करना, दो चीज को माइनस करना चेंज कहलाता है, याद कीजिए आप। चेंज में क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। ठीक है,
या शॉर्टकट में बोला जाए तो चेंज में आप क्या करते हो, माइनस करते हो, शॉर्टकट में बोला जाए तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं किसी भी चीज को, चेंज को फाइंड आउट करने के लिए, चेंज फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं हम लोग। ये ऐसा सब्ट्रैक्शन माइनस, इसका मतलब होता है चेंज को फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यदि आपके दिमाग पे डाउट है कि a प्लस बी ही क्यों लिखे, ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं, इसको ही माइनस, तो भी तो चेंज ही हुआ ना। ठीक है, तो भी तो आपका चेंज ही हो रहा है। ठीक है, बस इस पर क्या करेंगे आप, b को नेगेटिव ना करके a को नेगेटिव करेंगे। ये a ऐसा था, b ऐसा था, b को नेगेटिव नहीं करके आप a को नेगेटिव करेंगे। ये ऐसा, ये एंगल थीटा था तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये पैरेललोग्राम बनाएंगे आप ऐसा करके, और ये कहलाएगा आपका रिजल्टेंट डायग्राम। आंसर तो उतना ही आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। लिखिए आप, ठीक है, आंसर तो वही आएगा आपके पास, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर 2 माइनस a b cos 180 माइनस थीटा, वही आपका आएगा। मैग्नीट्यूड माइनस को खत्म कर देगा फिर से। ठीक है, चलिए हो गया। तो चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन जो चेंज से आएंगे उसको को सॉल्व करने हैं, जो चेंज से आएंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, एक बॉडी है जो कि 10 मीटर नॉर्थ में चला, ये ऐसा 10 मीटर आपका नॉर्थ में चला। ठीक है, हो गया। चलिए नॉर्थ में चला ऐसा 10 मीटर, ये ऐसा नॉर्थ में। ठीक है, फिर ये राइट टर्न हो गया, 10 मीटर नहीं बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड से चला इधर। ठीक है, और फिर नॉर्थ इधर टर्निंग हो गया, ये इधर टर्निंग, देन टर्न टूवर्ड ईस्ट विथ सेम स्पीड, सेम स्पीड। ठीक है, ये गया 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 गया, फिर टर्निंग हो गया। वो जो टर्निंग होने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है, टाइम टेकन फॉर टर्निंग इज 2 सेकेंड। यस, तुरंत वो टर्निंग हो गया वो। तो आपको निकालना है, क्या, पहला आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, और दूसरा क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन। पहला को निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा को निकालना है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ में गया, फिर वो ईस्ट में टर्निंग हो गया। टर्निंग होने में कुछ न कुछ क्या लगता है, आपका टाइम लगता है, वो टाइम आपको दिया है। तो पहला आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, दूसरा आपको निकालना है क्या, दूसरा आपको निकालना है एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन आपको निकालना है। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। चलिए ये आपका इनिशियल है बच्चों, ये आपका इनिशियल है, बी इनिशियल, और ये आपका फाइनल है। ठीक है, तो किसी भी चीज का चेंज आप कैसे निकालते हो, चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल, ये ऐसा v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल। ठीक है, v इनिशियल को उल्टा करना है। माइनस का मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस का मतलब होता है उल्टा करना। इस पिछले बार आपने किसको उल्टा किया था, b को उल्टा किया था ऐसा, फिर a को उल्टा किया था,
तो ऐसे इनिशियल को उल्टा करेंगे। अभी इनिशियल किधर जा रहा है, ऊपर की ओर, तो अब इनिशियल किधर जाएगा बच्चों, नीचे की ओर, तो उल्टा हो गया इनिशियल आपका। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बच्चों, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये ऐसा। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, चाहोगे तो देख लो, आपकी मर्जी है। V फाइनल कितना है बच्चों, 10, किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस, ठीक है, V इनिशियल कितना है बच्चों, V इनिशियल आपका, V इनिशियल कितना है, ये भी आपका 10 है, यस। ठीक है, किधर आ रहा है बच्चों, ये डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन -j, और j पहले से है तो +j, ये ऐसा। ठीक है, यदि वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, ये ऐसा, ये 10 ईस्ट में जा रहा है, ये 10 किधर है, -j में, लेकिन एक और माइनस पहले से है। ठीक है, बाकी इतना कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला आपको पता है भाई। चलिए, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता है भाई, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास, a² + b² प्लस, नहीं सीधा लिखो यहाँ पर, -2ab cos थीटा, याद है क्या फॉर्मूला आपको। ठीक है, चलिए, तो v फाइनल का स्क्वायर, v फाइनल कितना बच्चा, v फाइनल 20 था, v इनिशियल पे कितना था, 20 था, 10 था ना, ठीक, ये ऐसा, माइनस cos 90 कितना होता है बच्चों, 0, एंगल 90 है, cos 90 कितना होता है आपका, 0। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, डायरेक्शन, ये तो पैरेललोग्राम है ना, देखो इसको पैरेललोग्राम बोलते हो आप, ये होता है रिजल्टेंट, ऐसा बनता है, याद कीजिए, ये ऐसा लाइन खींचते हो आप ऐसा करके, ये आपका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन किधर बनेगा बच्चों, लिखिए, डायरेक्शन क्या होगा आपके पास, डायरेक्शन इसको बोलते हो आप ईस्ट, इसको बोलते हो आप साउथ, तो डायरेक्शन क्या होगा आपके पास, साउथ ईस्ट, ये आपका डायरेक्शन आपका होगा साउथ ईस्ट। ठीक है, पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, पहला एक ही पॉइंट से दो वेक्टर निकलना, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई, सारे लाइन को एंड कर देना, तो दोनों को मिला देना, ऐसा, ये रिजल्टेंट क्या आता है आपका। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। ठीक है, कितना के बच्चे, 10√2 आएगा, ये 10√2 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट, ये ऐसा। ठीक है, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमने पढ़ा होगा क्लास 9th में, ये ऐसा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो 10√2/2, तो कितना मिलेगा आपके पास, ये 5√2, ये ऐसा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ होता है बच्चों, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जहां वेलोसिटी में चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज कहाँ हुआ था, साउथ ईस्ट, तो ये भी कितना होगा आपका, साउथ ईस्ट। अब क्लास 9th आपको याद करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन कहां से आता है, तो एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी में चेंज होता है। ठीक है, जिधर वेलोसिटी में चेंज होगा उधर आपका एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं बच्चों, ट्रक है आपका, ठीक है, चलिए, ये एक ट्रक है आपका, ट्रक, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो आपका एक ट्रक है,
ठीक है, हो गया, ट्रैक है आपका, ठीक है। तो जा रहा है आपका 20 किलोमीटर पर आवर से, किधर गया आपके पास, साउथ, यस, ठीक है। फिर आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद वो टर्निंग हो गया, इधर टर्निंग हो गया आपके पास वेस्ट, या ऐसा आपका टर्निंग हो गया। तो आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी और आपको निकालना है एक्सेलरेशन कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी और आपको निकालना है एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो पहले तो कहां जा रहे हो आपके, पहले जा रहा है साउथ, पहले आपका साउथ, नीचे साउथ होता है, फिर आपका वेस्ट, ये आपका वेस्ट होता है, ठीक है। इसको इनिशियल बोलते हैं बच्चों, वी इनिशियल कितना दिया आपके पास, 20 किलोमीटर पर आवर, ये ऐसा। और इधर आपको वी फाइनल कितना दिया है बच्चों, ये आपको दिया है 10 किलोमीटर पर आवर, ये ऐसा। तो चेंज क्या होता है बच्चों, चेंज हमको चेंज निकालना है, तो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये ऐसा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वी फाइनल प्लस माइनस वी इनिशियल, ठीक है। अभी इधर जा रहा था तो इसको उल्टा कर दो, ये ऐसा, कि पैरेललोग्राम बना लो, ये आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। किधर जा रहा है डायरेक्शन बच्चों, देखो डायरेक्शन किधर जा रहे हैं, डायरेक्शन बनाओ, वर्ल्ड मैप बनाओ, देखो वर्ल्ड मैप होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर डायरेक्शन देखो बच्चों, ठीक है। तो डेल्टा भी आप निकाल लीजिए, एंगल 90 डिग्री है, सीधा कर लो, आंसर कितना आएगा, 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, ये ऐसा कितना आएगा बच्चों, ये √500, 2 जीरो बाहर आ जाएगा तो 10√5, किधर है डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, ये ऐसा, ठीक है। डायरेक्शन किधर आपका, नॉर्थ वेस्ट। चलिए, हो गया, डायरेक्शन आपके पास है नॉर्थ वेस्ट, हो गया। अब एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो, कितना होगा एक्सेलरेशन, 3 सेकंड का टाइम दिया आपके पास। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा, ठीक है, जो किधर होता है, चेंज इन वेलोसिटी का होता है, ये ऐसा नॉर्थ वेस्ट, ये ऐसा आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एक बस है आपका, ठीक है। वो बस किधर गया, सबसे पहले गया बच्चों, बस आपका गया आपके पास, वो गया मान लीजिए, वो गया आपके पास वेस्ट में, ठीक है, नहीं सब ईस्ट में गया, 20 किलोमीटर पर आवर, वो गया आपके पास ईस्ट में। देन टर्न, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में, कितना टाइम लगाया बच्चों, इन 5 सेकेंड, ये ऐसा, ठीक है। तो किधर जा रहा है बच्चों, ये सबसे पहले जा रहा है ईस्ट में, ये आपका ईस्ट होता है। देन किधर आएगा आपके पास, नॉर्थ, तो आपका नॉर्थ होता है ये आपको वी इनिशियल और आपको वी फाइनल, कितना हुआ, वी फाइनल कितना है 30, ये कितना के पास 20, ठीक है। चलिए, तो वो क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। इसको मैं क्या लिखूंगा, v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल, ठीक है। तो v इनिशियल को माइनस कीजिए आप, ये ऐसा, ठीक है। और ये होगा आपका डायरेक्शन, ताकि निकालना आपको आता है फिर वहां से, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा आपके पास, डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट, देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट होगा आपका डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन आपको होगा नॉर्थ वेस्ट,
ये नॉर्थ लिखा बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो यही तक का वेक्टर सब्ट्रैक्शन था। आगे उसके दो प्रॉपर्टी को देखते हैं। कौन सी दो प्रॉपर्टी जो हमने वहां पे किया था, कहां पे, सब्ट्रैक्शन पे, वो वाली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। ठीक है, एक का कम्यूटेटिव आता है, एक का एसोसिएटिव आता है। तो उसको बिना डायग्राम बनाए आप प्रूफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बच्चों, सीधी सी बात है। पहला, आप a माइनस बी को b माइनस ए किसी भी हाल में नहीं लिख सकते आपको पता है, तो नॉट कम्यूटेटिव, इसको प्रूफ करने की जरूरत आपको नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। उल्टा का आंसर आएगा, a माइनस बी करोगे तो उल्टा आएगा, b माइनस ए करोगे तो अलग आएगा ना, ठीक है। दूसरा, ऐसा भी नहीं लिख सकते बच्चों, a माइनस इज इक्वल टू, हो ही नहीं सकता, माइनस को हम ऐसे कर ही नहीं सकते, अलग आंसर आएगा, ठीक है। कोई भी रैंडम रीडिंग आप ले सकते हो भाई, मान लीजिए a का वैल्यू मैं ले रहा हूं, मान लो a का वैल्यू मैं ले रहा हूं 2i + 5j, मान लीजिए b का वैल्यू मैं ले रहा हूं 3i + 6j, ठीक है, और c का वैल्यू मैं ले रहा हूं 9i + 10j। तो करके देख लीजिए, नहीं आएगा किसी में, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल आपका नहीं है, सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, क्वेश्चंस मैंने करा दिए। एक मस्त क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, देखिए एक बार कैसा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बहुत सारे वेक्टर दिए गए थे, बहुत सारे वेक्टर आपको दिए गए थे, ठीक है। देखिए कुछ इस टाइप का वेक्टर दिए गए थे, यस, कुछ इस टाइप का वेक्टर आपको दिए गए थे, और इसका नाम दिया था आपका a, इसका नाम दिया था b, इसका नाम c, इसका नाम d, इसका नाम f, ये ऐसा, ठीक है। और आपसे पूछा गया था कौन सा पेयर सही होगा। पहला आपसे पूछा गया था a + b = f, ये पूछा गया था आपसे। दूसरा, सेकंड, a + b = c, सेकंड ये था। थर्ड आपसे पूछा गया था b, हाँ, d + f = b। फोर्थ d + c = b। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये पूछा गया था, ठीक है। इनमें से कौन सा पेयर आपका सही होगा। तो देखिए बच्चों, a + b, तो a तो इधर है और b इधर है, अच्छी बात है, a इधर है b इधर है। f किधर है बच्चों, इधर है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पॉसिबल कब होता बच्चों, जब f ऐसा रहता अपोजिट, ये सेम ऑर्डर f अपोजिट, तो पॉसिबल होता। ये तो गलत है, पहले तो नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे उसको बोला गया a + b + c, a + b, तो a इधर है बच्चों और b इधर है, और c किधर है बच्चों, c आपका इधर है, ये भी पॉसिबल नहीं है,
ट्रायंगल पैरेलल कुछ भी नहीं बन रहा है, डी प्लस एफ, तो डी इधर है बच्चों और एफ इधर है और बी इधर है। हाँ ये पॉसिबल है। पैरेललोग्राम लाओ तो ना, पैरेललोग्राम लाओ, याद कीजिए पैरेललोग्राम लाओ, रिजल्टेंट पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर, ठीक है, ये पॉसिबल है। दूसरा देखो डी प्लस सी, डी कितना है इधर है डी, सी कितना है सी इधर है, बी किधर है बी इधर है, पॉसिबल नहीं है ऐसा भी, ठीक है, ये भी आपका नहीं हो सकता। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा आपका बी, सॉरी क्या होगा सही आंसर आपका सी। सही आंसर आपका सी होगा। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या आता है, अगला टॉपिक आपका आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये पहला का टॉपिक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है बच्चों, रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, रेजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, स्प्लिट करना, ब्रेक करना। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब होता है आपका ब्रेक करना, ब्रेक, तोड़ना, तोड़ेंगे या चीजों को आप। ठीक है, कुछ भी एक मिनट पानी पीने दो, आप भी पी लो। ठीक है, चलिए, तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। चलिए, अब इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक तो होता है आपका पहला रेजोल्यूशन इन 2D और दूसरा आपको होता है आपका रेजोल्यूशन इन 3D। ये ऐसा 2D को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर या ऑर्थोगोनल, और 3D क्या बोलते हो आप, क्यूबिकल, ये ऐसा। ठीक है, 3D को क्यूबिकल बोलते हो। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो पहले हम देखेंगे 2D का, फिर हम देखेंगे 3D का। पहले आप 2D का देखेंगे। ठीक है, पहले आप देखेंगे 2D का, फिर आप देखेंगे आपका 3D का। चलिए तो पहले हम 2D का देखते हैं, रेजोल्यूशन इन 2D। तो पहले देख रहे यार हम 2D में, 2D का मतलब क्या होता है बच्चों, या तो XY में रिजॉल्व होगा, या तो YZ में रिजॉल्व होगा, या तो ZX में रिजॉल्व होगा। इसे प्लेन बोलते हो आप, याद कीजिए। दो एक्सिस मिलके क्या देते हैं, दो एक्सिस मिलके प्लेन देते हैं। ठीक है, चलिए XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, ये ऐसा। ठीक है, चलिए तो बच्चों मान लो आपके पास एक वेक्टर है, ये मान लो आपके पास वेक्टर A है, या ऐसा। इसको दो भाग में तोड़ना है बच्चों, दो भाग में तोड़ना है। ठीक है, तो तोड़ने के लिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले दो एक्सिस बनाएंगे। कौन कौन से दो एक्सिस, या तो इन दोनों को बनाएंगे, या तो इन दोनों को, या तो इन दोनों। तो सबसे पहले दो एक्सिस बनाता हूं मैं, ये ऐसा। मैंने दो एक्सिस बना दिया, इसको बोल दिया एक्सिस x, इसको बोल दिया एक्सिस y, ये ऐसा। ठीक है, चलिए यह ओरिजिन है बच्चों। ठीक है, यहां से हमने अपना हाथ रखा और यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, यहां पर हाथ रखा, यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, ये ऐसा। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, सिर्फ इसी को। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं वेक्टर, कौन से डायरेक्शन में, x।
एक्स वेक्टर, और इसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों, नहीं एक्स जरूरी नहीं, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, ये ऐसा, इसको बोलूंगा मैं ए वाई वेक्टर, इसको जरूरी नहीं है, ये ऐसा, ठीक है बच्चों। यदि आपका ए वाई वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, आपका ए वाई वेक्टर होगा, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। अब ट्रायंगल लॉस देखो, मान लो बच्चों ये O है, ये P है, ये आपका Q है, ये ऐसा, तो ट्रायंगल OPQ, ध्यान से देखो, तो ये और ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये उसका अपोजिट है, ये सेम, ये उसका अपोजिट, ये ऐसा, ये ऐसा करके, ठीक है, हो गया। आगे देखिए, तो ए वेक्टर इक्वल टू कितना होगा बच्चों, देखो ए वेक्टर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, याद कीजिए, किसी भी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ये ऐसा, याद कीजिए आप, ये होता है किसी भी वेक्टर का फॉर्मूला, तो इसको सिंपल एक्स लिखते हो, और याद कीजिए जो होता है किधर एक्स की तरफ, वहां हम क्या लगाते हैं, आई कैप, और जो होता है वाई की तरफ, वाई क्या लगाते हैं आप, जे कैप, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। इसको डिब्बे में बंद कर देंगे, ये ऐसा, इसको डिब्बे में बंद कर देंगे आप, ठीक है बच्चों, हो गया। चलिए, ये आपका इक्वेशन 1 है और आपका इक्वेशन आपका 2 है, ये ऐसा, ठीक है बच्चों, इसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। हमने वेक्टर ए को दो भाग में तोड़ दिया बच्चों, कौन कौन से भाग में, देखो वेक्टर ए को मैंने एक कौन से भाग में तोड़ा है, एक्स, दूसरा कहां तोड़ा है मैंने, वाई, कहने का मतलब एक्स और वाई मिलके क्या दिए हैं आपको, ए दिए हैं, या उल्टा बोल दो भाई, आपने ए को तोड़ा है एक्स और वाई में, या ऐसा, पहले मैंने क्या बनाया था, पहले मैंने ए बनाया था, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर यहां से एक लाइन यहां बनाया, फिर यहां से एक लाइन यहां बनाया, या ऐसा, तो इस वाले को बोल दिया ए एक्स, इस वाले को बोल दिया ए वाई, या ऐसा, ठीक है। जब बाद में कौन, देखो सिर्फ इसको देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, सिर्फ इसको जब देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि अब क्या टूटा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा मत बोलना ये जो ए है इसमें और इसमें टूटा है, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा कब बोलेंगे जब ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ, जब मैं ट्रायंगल लॉ जब मैं यूज किया तो ये और एक ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, हाँ तब आप बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, या उल्टा बोलेंगे, क्या बोलेंगे उल्टा, ये जो ए है ये दोनों में टूटा है, ऐसा बोलेंगे आप, ट्रायंगल लगाने के बाद बोलेंगे, ठीक है। पहले ऐसा मत बोल देना, पहले से डायग्राम बना लिया टूट गया, ऐसा नहीं, ठीक है। चलिए भाई डायग्राम बना लिया, फिर उन्होंने ट्रायंगल और लगाया, तब पता चला भाई ये अकेला इन दोनों के बराबर है, ये ऐसा, ठीक है, हो गया। चलिए अब मान लो बच्चों यहां से कोई एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल मान लो, ठीक है, तो पहले साइन थीटा आप निकाल लो, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और मैंने को बताया कि जब एंगल लिखना है तो सिंपल लिखना, तो ए वाई को मैं क्या लिखूंगा, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है। चलिए, और कॉस थीटा कितना होगा बच्चों, तो कॉस थीटा आपको होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए एक्स को मैं क्या लिखूंगा, ए कॉस थीटा, ये ऐसा। बच्चों याद रखना जिधर एंगल बनता है ना उस वाले वेक्टर पे कॉस लगाया करो, देखो वहां से एंगल कहां बन रहा है, एक्स में, तो इधर मैंने कॉस लगाया है, और जहां एंगल नहीं बनता वहां साइन लगाते हो। यदि इस एंगल को मैं यहां बना दूंगा, ये ऐसा, यदि इस एंगल को मैं मान लो यहां बना दूंगा थीटा, तो इस पर यहां कॉस लगाएंगे, ए वाई कॉस, ठीक है। आपको पता है भाई कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा बेस हाइपोटेन्यूस, क्योंकि जब एंगल यहां बनाओगे तो ये बेस कहलाएगा ना, बेस अपन हाइपो, परपेंडिकुलर अपन हाइपो, ये ऐसा, जब एंगल यहां बनाए हैं तो ये बेस कहलाएगा, ऐसा लगता है, ठीक है। तो जहां एंगल बनता है ना उस एक्सिस पे हमेशा कॉस लगता है, ठीक है। चलो मान लो मैं यहां बना लिया एंगल, ये देखो ऐसा,
तो cos थीटा क्या होगा, बेस, अब बेस ये है आपका, तो अब ए वाई में cos लग जाएगा, ठीक है, जहां एंगल बनता है वहां cos लगता है, याद रखना, फ्यूचर में बहुत काम आएगा ये, ठीक है। चलिए इस वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, ये ऐसा, अच्छा वहां पर रखने की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायरिंग एंड एडिंग कीजिए बच्चों, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये ऐसा क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए वाई का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो साइन स्क्वायर थीटा एडिंग कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा यहां पर, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो सिर्फ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, सिर्फ ए को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये ऐसा, सिर्फ ए को मैं लिख सकता हूं, ये ऐसा कुछ, हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यूज मैग्नीट्यूड इन इक्वेशन 1। तो देखो यहां लगा तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ये ऐसा, ठीक है, मैग्नीट्यूड यूज करने से फैक्टर गायब हो जाता है, ये ऐसा करके, ठीक है। इस ए का वैल्यू कितना है, तो ये आपको जाएगा ए एक्स आई फिर ए वाई जे, याद रखना ये रिजल्ट बहुत ज्यादा काम आएगा, ये एक्स वाई प्लस ए जेड, ठीक है। ये होता है 2D का रिजोल्यूशन, 2D में तोड़ना, ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना बहुत काम आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आता है ये ऐसा, जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन है बच्चों, मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास, ये ऐसा मॉड ऑफ 2i प्लस 3j, ये ऐसा कैसे करेंगे, फिर देखिए कैसे करेंगे आप, पहले तो मैग्नीट्यूड i के पहले का स्क्वायर और j के पहले का स्क्वायर, तो i के पहले कितना आपके पास 2, ये ऐसा, ठीक है। मान लो आपके पास ऐसा है 5i माइनस 3j, तो क्या करेंगे आप, तो i के पहले का स्क्वायर, ये ऐसा, और j के पहले -3 है, ये ऐसा, बीच में प्लस आना चाहिए, बीच में प्लस, ये ऐसा, स्क्वायर इसका करना x और y वाले का, बस ऐसा नहीं कि यहां पर आप माइनस कर दो, भाई माइनस फॉर्मूले में है ही नहीं, ठीक है। चलिए जैसे आपके पास ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, मान लो ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यस, ठीक है। आपके पास यदि ऐसा क्वेश्चन है, टू डी होना चाहिए, 2D बच्चों, ठीक है, हम 3D नहीं पढ़ रहे थे, अभी भी 2D है ये, अभी भी 2D है, तो ये कितना जाएगा आपके पास, ये -9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ठीक है। हमने i और j लिया है ना भाई, 2D में तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है j और i हो जाए, j और k कुछ भी हो सकता है 2D में, हम 2D पढ़ रहे हैं भाई, 2D होना चाहिए हमारे पास बस, अभी 3D में भी ऐसा कैसा आएगा मत घबराओ, बट अभी हम 2D पढ़ रहे हैं भाई, और 2D में कुछ भी हो सकता है, 2D में ये देखो x y भी हो सकता है, y z भी, z x भी, ये सब बस एक फॉर्मूला याद रखना भाई, बीच में प्लस ही रहेगा हमेशा, बीच में हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए
हम बात करते हैं 3D। अब हम बात करते हैं 3D रेजोल्यूशन की। ठीक है, हम बात करेंगे 3D रेजोल्यूशन। चलिए, इस वेक्टर को 3 भाग में तोड़ेंगे। ठीक है, 3 भाग में। ठीक है, तो तोड़ने के पहले सब क्यूब बना दो इसका, क्योंकि 3D को थोड़ा पढ़ना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको पता है। तो कुछ ऐसा करते हैं जिधर पढ़ने में आसानी हो। ये ऐसा, ठीक है बढ़िया बच्चों। मान लीजिए आपका वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है, याद आ गया पिछले बार जैसा। ठीक है, पहले कितने भाग में तोड़े थे आप? 2 भाग में, इस बार 3 भाग में। पहला भाग x, क्योंकि इसको x एक्सिस बोलते हो आप, इसको y एक्सिस बोलते हो। दूसरा भाग ay, इसको z एक्सिस बोलते हो। तो तीसरा भाग az, ये ऐसा। ठीक है, तो वेक्टर a को मैं क्या लिखूंगा बच्चों? वेक्टर a को मैं लिखूंगा ax वेक्टर, क्योंकि 3 भाग में तोड़ा हूं इसको, ay वेक्टर और az वेक्टर, ये ऐसा। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा? मैं ax I के लिए, ay j के लिए और az k के लिए, ये ऐसा। ठीक है, इसे बच्चे 3D में है ना, 3D में। ठीक है, इधर 3D में ही, 2D में नहीं है ये। 2D का मतलब होता है एक प्लेन, 3D का मतलब एक प्लेन नहीं होता। 3D का मतलब कभी मत बोलना एक प्लेन होता है। ठीक है, इसको 2D बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेन। इसको 2D बोलते हैं, इसको 2D बोलते हैं हम लोग, ऐसा प्लेन कहलाते हैं। ये 3D है बच्चों ये। ठीक है, इसमें एक साथ बहुत सारे प्लेन हैं। पहला प्लेन कहां बनेगा? इसके बीच में, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में। एक साथ बहुत सारे प्लेन है यहां पर 3D पे। ठीक है, डिफरेंट प्लेन, एक साथ बहुत सारे प्लेन है यहां पर। क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर या तो एक्स वाई पे रहेगा, या तो एक्स जेड पे रहेगा, या तो जेड एक्स, एक ही प्लेन पे रहेगा। ये बोला था मैंने। देखिए डायग्राम जब बनाया था मैंने एक ही प्लेन पे बनाया था, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर एक साथ तीनों में है ये, तो डिफरेंट प्लेन याद रखना। ठीक है बेटा, तो इसको मैं इधर करूंगा, ए वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर माइनस ए वाई वेक्टर, माइनस मत देखो, एक बार माइनस लिखो, आपका 0 मतलब सम ऑफ ऑल वेक्टर। ठीक है, सम ऑफ ऑल वेक्टर इज 0। ठीक है, और पिछले बार मैंने आपको बताया था भाई, हम माइनस नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम करने को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, ये माइनस सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये तीनों अपोजिट हैं, ये ऐसा। ठीक है, एक्चुअली में ये है आपका ये ऐसा, ये समझो इसको, हम एक्चुअली प्लस कर रहे हैं लेकिन ये तीनों आपके अपोजिट हैं, ये कहने का मतलब था। एक्चुअली हम प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितना वेक्टर चाहिए बच्चों 0 करने के लिए? 1 2 3 4, मिनिमम 4 वेक्टर चाहिए, जो किसमें होगा? डिफरेंट प्लेन पे होगा, ऐसा। और सेम प्लेन के लिए मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए थे? 3, याद कीजिए, बताया था। और मैक्सिमम n बहुत सारे थे। 3 वेक्टर कहां प्रूव किया था आपने 3 वेक्टर आपने प्रूव किया था, कहां प्रूव किया था? ट्रायंगल में और पैरेललोग्राम में। और n वेक्टर कहां प्रूव किया था आपने? n वेक्टर आपने प्रूव किया था पॉलीगॉन में, सबका वेक्टर 0 आ गया था। यहां पर 4 है बस। ठीक है, और ये सिंगल प्लेन पे नहीं है, ये डिफरेंट प्लेन पे है। तो ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर रिक्वायर
whose sum is 0 in different plane, ये 4 होगा, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर रिक्वायर whose sum is 0 in different plane, ये 4 होगा आपका। सेम प्लेन के लिए 3 मिनिमम नंबर, ठीक है, याद रखिए, गलती मत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए बच्चों ये एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो मैंने बताया था क्या लिखना है आपको, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा। मान लो एंगल वाई में बन रहा है, अब इसको मत देखो, अब एंगल वाई में देखो कितना बीटा, ये ऐसा, ठीक है। पहले एंगल बन रहा था एक्स में, अब एंगल बन रहा है वाई में, कॉस वही रहेगा ना चाहे एंगल बनता हो। अब मान लो ये एंगल बना रहा है जेड में, कॉस गामा, ठीक है। चलिए ये आपको कॉस गामा, ठीक है बच्चों। चलिए सबका स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर, फिर ए वाई का स्क्वायर, फिर ए जेड का स्क्वायर, स्क्वायरिंग एडिंग। ए स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, ये ऐसा, ठीक है। हो गया बच्चों, हो गया। चलिए तो एक और वो काम कर लो, कौन सा काम, ये वाला काम, ई पर मॉड लगा दो, तो मॉड ये ऐसा। अब मॉड लगाने से वेक्टर गैप हो जाता है, ये ऐसा, ठीक है। चलिए हो गया बच्चों। उसके बाद याद करो क्या होता है ये, 2D के लिए 2 बार लिखे थे, 3D के लिए कितने बार लिखोगे, पहले x का स्क्वायर, फिर ay का स्क्वायर, फिर az का स्क्वायर, 3D के लिए 3 बार लिखेंगे आप, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, a स्क्वायर, ये देखो a स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, ये आपको हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। ये कैंसिल, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये ऐसा, ठीक है। चलिए सेम चीज बच्चों 2D के लिए, या 2D के लिए 2 बार किए थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3D के लिए 3 बार करेंगे, कोई लॉजिकल बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बस ज्यादातर सबसे ज्यादा दिमाग बच्चों यहाँ पे आता है, यहाँ पे कि कैसे लिखें। अब इसको प्रूफ कराऊंगा, बेसिकली प्रूफ को किसी सिलेबस में नहीं था, इसके लिए छोड़ दिया था मैं। अब इसको प्रूफ कराऊंगा कि ये कैसे आता है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर क्यों आता है, अभी तो किए थे 2D पे, स्क्वायर क्यों आता है, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। कॉस को हम लिखते हैं 1 माइनस साइन, फिर कॉस को लिखते हैं 1 माइनस साइन, फिर कॉस को लिखते हैं 1 माइनस साइन, ये ऐसा, ठीक है। तो सब ट्रांसफर करेंगे, आंसर ये आएगा, ये ऐसा, ये आपका आंसर आपका साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बेटा, ये ऐसा, ठीक है। चलिए तो ये होता आपका 3D का रिजोल्यूशन। अब उस चीज जो मैं आपको बोला उस टाइम, ये कैसे आता है आखिर में, मैंने क्यों ऐसा लिख दिया, मैं याद करो 2D में मैंने प्रूफ किया था इसको, 2D में प्रूफ किया था ऐसे ट्रायंगल लॉ से, इसको मैंने प्रूफ किया ही नहीं, बस ऐसे लिख दिया। देखो ये आता कैसे है, ठीक है। देखिए देखो बच्चों, ये वेक्टर x है, ये वेक्टर y z है, ये वेक्टर x है, ये वेक्टर आपका z है, ठीक है। यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं, ये आपका O है ना, इसका नाम बोल दो S, ये गया हमारे पास O और S, याद कीजिए पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम, ये ओ एस किसके इक्वल होगा? ये ओ एस किसके इक्वल होगा पता है आपको, ठीक है। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा इस ट्रायंगल से, कौन से? ये ओ एस और आपका पी, ये तो वेक्टर ए है आपको पता है, ठीक है। ये आपका पी और ये क्या बेटा, ये क्या है? ये देखो, ये आपका ए वाई है, तो ये भी क्या होगा आपका ए वाई, या ऐसा, ठीक है, हो गया। तो देखो बच्चों, ये ओ एस वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर किसके इक्वल है? ए के। अब ओ एस का वैल्यू कितना है बच्चों? ए एक्स वेक्टर, फिर ए वाई वेक्टर, सॉरी ओ एक्स, ये ऐसा, तो ये फाइनली आपको ए वेक्टर आ गया, यस, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों को लिया, ओ एस निकाला, फिर ये ऐसा करके ये आपका ए वाई, ये भी आपका ए वाई होगा, ठीक है। तो ये सब का आंसर आपका आता है प्रूफ। चलो एग्जाम में लिख सकते हो, जाएगा छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, लिख भी सकते हो छोड़ भी सकते हो। तो ये होता है रेजोल्यूशन इन 3D। तो आज से क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।